फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिन्हें आपने कई बार रेस्टोरेंट में खाया ही होगा। रेस्टोरेंट में स्पेशल होती है स्प्रिंग रोल की शीट, तो इन्हीं शीट को हम घर पर मिनटों में बनाएंगे और इसका टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट के जैसा ही होगा। सबसे पहले स्प्रिंग रोल की शीट बनाने के लिए इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो एक बाउल में हमने लिया है 1 कटोरी मैदा, तो जिस कटोरी से हमने मैदा लिया है उसी कटोरी से 1 कटोरी हम लेंगे इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जिसे आप कहते हैं। दोनों को बराबर मात्रा में ही लेना है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हमें एक घोल बना लेना है। तो पहले इसे मिक्स कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका घोल बना लेंगे। स्प्रिंग रोल की शीट के लिए बैटर बिल्कुल पतला होना चाहिए। पतले बैटर से बिल्कुल सॉफ्ट शीट बनती है और स्प्रिंग रोल का टेस्ट भी उसी शीट से आता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमने इसका घोल बना लिया है, पर इसको मैं एक बार बीटर से विस्क कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे घर पर हैंड विस्कर दूसरा नहीं है, तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर का ही विस्कर निकाल करके इसी से बीट कर लेती हूँ। अब ढक कर के इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसके लिए एक फिलिंग तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में तेल गर्म होने के बाद में मैंने इसमें डाला है कटा हुआ लहसुन, और लहसुन को हल्का सा पकने के बाद ही हम इसमें कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे। प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में ही काटा है और गैस की फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही इन सभी को हमें पकाना है। तो प्याज को थोड़ा भून लेंगे। फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर सभी सब्जियों और प्याज को भूनने से ये बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगी, और जैसा कि हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो उसमें हमें इनको निचोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है और 1 चम्मच डाली है मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर। 1 से 2 मिनट प्याज पकने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी, कटी हुई शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने बड़ा बड़ा ही काटा है। मेरे पास में ग्रीन और रेड कलर की शिमला मिर्च थी, वो दोनों ही मैंने इसमें डाल दी है। इसमें आप टमाटर बिल्कुल नहीं डालें। स्प्रिंग रोल में टमाटर नहीं डालते हैं, वरना वह बहुत ही गीला कर देते हैं फिलिंग को। अब इन्हें हम हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे, फ्लेम को बिल्कुल भी लो नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सॉस। तो 1 बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। 2 बड़े चम्मच डाला है टोमेटो केचप और 2 ही बड़े चम्मच डाला है हमने रेड चिली सॉस। फ्रेंड्स, यदि आपके पास में रेड चिली सॉस नहीं हो तो आप इसमें रेड चिली का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक। नमक कम ही डालना है क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। फ्रेंड्स, अब आपको मैं एक ट्रिक दिखाती हूँ कि हमने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है, जिससे कि सब्जियां बिल्कुल पानी नहीं छोड़ेगी। लेकिन यदि आप इसको लो फ्लेम पर पकाते तो सब्जियां पानी छोड़ देती और हमें स्प्रिंग रोल को रोल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती। तो एक ट्रिक है कि आप इसमें डाल दें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डालने से यदि सब्जियों में थोड़ा बहुत भी अगर पानी होगा तो वो कॉर्नफ्लोर एडजस्ट कर देगा। फ्रेंड्स, यदि आप नूडल्स वाले स्प्रिंग रोल बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पर बॉयल नूडल्स डालकर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं वेज स्प्रिंग रोल बना रही हूँ तो हमारी फिलिंग रेडी है। गैस को ऑफ कर देंगे और हमारा बैटर भी रेडी है। तो अब हमने गैस को ऑन करके उस पर एक नॉनस्टिक तवा रखा है। तवा हल्का गर्म हो जाए तब हम बैटर को मिक्स करके इस पर डाल देंगे और पतला पतला बैटर को फैलाने के बाद में एक्स्ट्रा बैटर हम फिर से बाउल में डाल देंगे। अब इसे हमें अच्छे से पका लेना है। ऊपर से जब शीट सूख जाए तो हाथ से उठा करके इसे हम अलग प्लेट में डाल देंगे और इस शीट के ऊपर से डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर। हल्का सा हम इसे कॉर्नफ्लोर से स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि जो अगली शीट रखेंगे वो आपस में चिपकेगी नहीं। फिर से तवा गर्म हो गया है तो फिर से बैटर को फैला देते हैं। फ्रेंड, जो मैंने पहली शीट बनाई थी उसे मैंने उठाने में जल्दबाजी करी थी, जिससे कि वह तवे पर हल्की चिपकी रह गई थी। तो अब जब शीट ऊपर से सूख जाए उसके बाद भी आधा मिनट और पकने दें, वो किनोर को छोड़ देगी। उसके बाद ही हम इसे उठाएंगे। आप देख सकते हैं इसके साइड से हल्के ऊंचे हो गए हैं। तो अब हम इसे उठा लेते हैं और पहले वाली शीट के ऊपर ही डाल करके कॉर्नफ्लोर को फिर से स्प्रिंकल कर देते हैं।
अब बाकी के बचे हुए स्प्रिंग रोल भी आप इसी प्रकार से रेडी कर लें। फ्रेंड्स, यदि जो हमने फिलिंग बनाई है उस टाइप से आप उसमें कॉर्नफ्लोर और इस प्रकार से हाई फ्लेम पर नहीं पकाना चाहते हैं तो आप पहले से सब्जियों में नमक डाल करके 10 मिनट रख सकते हैं और निचोड़ने के बाद में आप उसे भी स्लो में पका सकते हैं, तो भी आपका जो फिलिंग है वह पानी नहीं छोड़ेगी। तो सारी शीट हमने बना करके रेडी कर ली है। अब शीट को चिपकाने के लिए हमें एक स्लरी चाहिए होगी, तो 2 चम्मच मैदे में हमने पानी डाल दिया है और इसको मिक्स करते हुए इसकी हम एक लम्स फ्री स्लरी बनाएंगे। तो इस प्रकार की हमें स्लरी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी सारी शीट्स हमारी बनी है और हमने इसके बीच में कॉर्न स्टार्च डाला है जिससे कि ये आसानी से अलग हो रही है। तो एक शीट को उठा करके इसका एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है उसे हम झटक देंगे और इसे प्लेट में उल्टा रख देंगे। अब हम साइड पर लगाएंगे फिलिंग। तो आप देख सकते हैं एक साइड का हल्का सा हिस्सा छोड़ करके हमने फिलिंग लगाई है और इस प्रकार से दोनों साइड से हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब इस साइड पर हम लगाएंगे मैदे वाली स्लरी और इसे रोल करते हुए चिपका देंगे। मैदे वाली स्लरी से ये रोल बिल्कुल नहीं खुलेगा और रोल करने के बाद में लास्ट के छोर पर भी हम फिर से लगा देंगे मैदे की स्लरी और फोल्ड कर देंगे। एक और रोल मैं आपको बना करके दिखा देती हूँ। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि रोल के बीच में आपको वेजिटेबल्स नहीं डालने हैं, साइड पर डालें जिससे कि यह डबल कोट हो सके। अब किनार पर हम यह मैदे की स्लरी लगाते हैं जिससे कि यह खुलेगा नहीं और बहुत ही आसानी से चिपक जाएगा। लास्ट पर भी हम लगा देंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि यदि आपका स्प्रिंग रोल कहीं से भी फट रहा हो तो आप उस पर भी मैदे की स्लरी लगा सकते हैं। जिस प्रकार से मेरे यह साइड से फट रहा है तो मैं इस पर मैदे की स्लरी लगा दूंगी। आप चाहे तो किनारों को मैदे की स्लरी में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, इससे यह और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी प्रकार से सारे रोल रेडी कर लेने हैं। अब गर्मा गर्म तेल में हम एक एक करके स्प्रिंग रोल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पास रखे बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थोड़ी देर के बाद में चिमटे की मदद से आप इन स्प्रिंग रोल को पलट दें और दूसरी साइड से भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लें। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। यदि हाई रखेंगे तो जो इसकी शीट है वह जल्दी से जल जाएगी और लो फ्लेम पर तो यह ऑयली बनेंगे। इसलिए मीडियम फ्लेम पर इन्हें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन आने तक पका लें। मुझे ऐसा ही कलर चाहिए, हल्का गोल्डन ब्राउन, इसलिए मैंने इसको इसी टाइम पर तेल से बाहर निकाल लिया है। और बाकी के स्प्रिंग रोल भी हम इसी प्रकार से फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जब आप इन स्प्रिंग रोल को काटेंगे तो आपको अंदाज़ा लग ही जाएगा कि हमारी शीट कितनी परफेक्ट बनी है, जिससे कि हमारे रोल कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप किसी चौड़े पैन में पकाएंगे तो इनका शेप बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। मेरे एक स्प्रिंग रोल का शेप कढ़ाई की वजह से बिगड़ा है। यदि वह फ्लैट होता तो यह बिल्कुल नहीं बिगड़ता। तो आप इसे सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं। ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी है कि आप एक बार इन्हें खा लेंगे तो कभी मार्केट से नहीं खा करके घर पर ही बनाएंगे।